लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग फीस आर डिफरेंट, हर कॉलेज की डिफरेंट है लास्ट डेट भी। इन कॉलेजेस में से तो आपको एक भी कॉलेज का जो फॉर्म है वो मिस नहीं करना चाहिए। को जो परसेंटाइल लाना है वर्सेस जो जर्नल कट ऑफ है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। एंड आईआईटीज का लास्ट डेट जैन तक रहता है, तो आप आराम से कैट वैट का रिजल्ट देख के यहाँ अप्लाई कर सकते हो। 31 जैन रहेगा। हेलो गाइज, वेलकम टू iContas यूट्यूब चैनल। कैट 25 की लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की बहुत क्लोज आ गई है। 13 सितंबर तक की टाइम है आपके पास टू फिल द फॉर्म। हर साल ये डेट एक हफ्ते के लिए एक्सटेंड भी होती है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस साल भी 21 सितंबर तक जाएगा। बट रिस्क मत लेना, कोशिश करो उससे पहले ही फॉर्म फिल कर दो। जैसे आप फॉर्म फिल करोगे सारे आईएम्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे, बट जितने भी नॉन आईएम्स है जैसे कि आपका एफएमएस हो गया, एमडीआई, आईआईटीज़, देन आपका एसपी जैन, टेस्ट मुंबई, आईएसबी, ऐसे बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं जिनके फॉर्म्स आपको सेपरेटली फिल करने होते हैं। तो अब उन कॉलेजेस की लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग क्या थी लास्ट डेट टू रजिस्टर, कितना है उनका एवरेज पैकेज, वो सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। नॉट जस्ट एक आपको एक रैंडम सी लिस्ट दे दूंगा, मैं आपको लिस्ट को पूरा सेग्रीगेट करके दिखाऊंगा कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपके कौन से कॉलेजेस रहने चाहिए जिनके फॉर्म तो आपको बिल्कुल मिस नहीं करने। देन सेकंड प्रायोरिटी पे जो कि 50-50 हो सकते हैं, आप कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते। एंड थर्ड प्रायोरिटी पे जो कि आपके एक तरीके के बैकअप ऑप्शन होंगे। तो उस तरीके से पूरी लिस्ट आपको मिलने वाली है। एंड इस लिस्ट का जो नीचे एक पीडीएफ भी मिल जाएगा जिसमें इनकी जो फॉर्म फीस है वो भी आपको पता चल जाएगी। तो वहाँ से आप उस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हो। तो चलते हैं वीडियो में आगे। तो सबसे पहले अब ये मैंने क्यों लगाया यहाँ पे, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन है स्टूडेंट की वो ये है कि सर जो यहाँ पे लिखा है रजिस्टर फॉर नॉन आईएम इंस्टीट्यूशन फॉर कैट 25, क्या ये एक ऐसा पोर्टल है जहाँ से मैं नॉन आईएम्स के लिए रजिस्टर कर सकता हूँ, यानी कि क्या मैं यहाँ से एफएमएस आईआईटीज़ के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इंस्टीट्यूशंस के लिए पोर्टल है। तो कल को अगर कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूट आता है, जिसे मैंने फॉर्म फिलिंग वाली वीडियो में बताया था कि कल को अगर आईकॉन्टा एक कॉलेज खुलता है, आईकॉन्टा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, और हम चाहते हैं कि यार हम कैट के स्कोर से एक्सेप्ट करेंगे, तो हम इस पोर्टल पे जाके रजिस्टर करेंगे सो दैट हमें कैट वाला डेटा मिल पाए एंड अकॉर्डिंगली हम अपनी कट ऑफ्स और एक तरीके से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर पाए। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए नहीं है, आपका इससे कोई काम नहीं है। आप जिस भी कॉलेज के लिए इंटरेस्टेड हो आपको उसकी साइट पे जाके सेपरेटली ही फॉर्म को फिल करना होगा। ओके, देन यहाँ पे अगर आप देखोगे फॉर नॉन आईएम्स लाइक एफएमएस, एसपी जैन, आईआईटी, टिज, यू नीड टू विजिट देयर वेबसाइट सेपरेटली एंड फिल द फॉर्म। लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग फीस आर डिफरेंट, हर कॉलेज की डिफरेंट है लास्ट डेट भी और जो फॉर्म की फीस भी है। उसके अलावा इफ़ यू गेट सिलेक्टेड तो इनके जो इंटरव्यू कॉल्स हैं वो भी आपको सेपरेटली आते हैं। एफएमएस का अलग इंटरव्यू दोगे, सारे आईआईटीज़ का डिफरेंट इंटरव्यूज़, एफएमएस, एमडीआई, जितने भी कॉलेजेस हैं आप सेपरेटली सबके इंटरव्यूज़ देते हो। जैसे कैट के थ्रू आपका ऐसा होता है कि जितने भी ओल्ड एम्स हैं उनके तो आप इंटरव्यू सेपरेटली देते हो, बट जितने भी न्यू एम्स हैं तो वहाँ पे एक कैप कॉल आता है। ठीक है, जो आपका कॉमन एडमिशन प्रोसेस होता है जिसमें आपके उदयपुर, ट्रिची, रांची, ये सारे कॉलेजेस का होता है। आप एक इंटरव्यू देते हो और उस स्कोर की बेसिस पे आपके सारे कॉलेज की शॉर्टलिस्ट आती है, बट नॉन एम्स के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब चलते हैं अपनी लिस्ट की तरफ। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो कॉलेज जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहने चाहिए, मतलब इनको तो आपको बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना। आई नो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि यार मेरे मॉक्स में अभी उतने स्कोर नहीं आ रहे, क्या मेरे को एफएमएस का फॉर्म भरना चाहिए, क्या मेरे को एसपीजन का फॉर्म भरना चाहिए? तो गाइज आई नो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि मॉक में 80, 82, 85 परसेंटाइल तक स्कोर कर रहे हैं, उन्होंने कैट में 99 परसेंटाइल भी स्कोर किया हुआ है। यू नेवर नो एग्ज़ाम वाले दिन क्या हो जाए, क्या पता कोई एक ऐसा एलआरडीआई सेट आ जाए जो आपने पहले ही 1-2 दिन पहले ही वैसा कुछ मॉक में किया हो, आप जल्दी से उसको कर दो। क्या पता वो 3-4 ईजी क्वांट क्वेश्चन आपको फंस जाए। तो यू नेवर नो कि एग्ज़ाम वाले दिन क्या होने वाला है। तो जस्ट 2-2.5 हज़ार रुपये बचाने के लिए रिस्क बिल्कुल मत लेना। इन कॉलेजेस में से तो आपको एक भी कॉलेज का जो फॉर्म है वो मिस नहीं करना चाहिए। एफएमएस दिल्ली की मैं अगर बात करूं, लास्ट डेट 22 नवंबर। लास्ट टू लास्ट ईयर तक क्या होता था कि जो एफएमएस के फॉर्म्स हैं वो उसकी जो लास्ट डेट होती थी वो कैट के रिजल्ट के बाद तक रहती थी, तो इसलिए एफएमएस में रजिस्ट्रेशन बहुत कम होते थे। बिकॉज एनीवेज आपको पता चल जाता था कि यार आपका लेट्स से 96-97 परसेंटाइल आया, आप एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो, तो कोई चांस नहीं है कि आपको एफएमएस से कॉल आएगा। बट लास्ट ईयर क्या करा, कैट से पहले ही रजिस्ट्रेशन क्लोज कर दिया। एंड इस साल अभी तक नोटिफिकेशन तो नहीं आया, बट चांसेस हैं कि इस साल भी ऐसा ही कुछ होगा। तो अगर ऐसा होता है तो एफएमएस का फॉर्म आपको फिल कर देना। एवरेज पैकेज बताने की जरूरत नहीं है, 34 एलपीए एंड वर्ल्ड का बेस्ट एमबीए कॉलेज है इन टर्म्स ऑफ आरओआई। 2 लाख के अराउंड आपकी फीस रहती है, 34 एलपीए का एवरेज पैकेज है। देन एसपीजेन का आपका एवरेज पैकेज है अराउंड 33 एलपीए। लास्ट डेट उसका भी 22 नवंबर रहता है। एंड एसपीजेन में एक प्रोफाइल बेस्ड कॉल भी आपका आता है, तो अगर आपने पहले फॉर्म फिल करा, आपका प्रोफाइल अच्छा है, तो फिर आपको एक सेपरेटली प्रोफाइल बेस्ड कॉल कर देते हैं कैट से पहले ही। लेटर ऑन आपको जो परसेंटाइल लाना है वर्सेस जो जर्नल कट ऑफ है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। चांसेस आर देयर कि आप 94-95 परसेंटाइल पे भी एसपी जैन को कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, देन टेस्ट मुंबई
काफ़ी टाइम पहले एक एग्ज़ाम होता था टेस्टनेट जिसमें जीके बहुत ज़्यादा आता था, बट देन वो टेस्टनेट हटाया एंड CUET पीजी का स्कोर एक्सेप्ट किया 1 साल, एंड देन फाइनली लास्ट ईयर से टेस्ट मुंबई भी कैट का स्कोर एक्सेप्ट करने लगा, एंड आपका जो लास्ट डेट है दैट इज़ 9 दिसंबर। ठीक है। MDI गुड़गांव अगेन टीयर 1 का कॉलेज, टॉप 10 में आप काइंड ऑफ कंसीडर, मतलब 10th या 11th नंबर पे आएगा आपका। एंड यहाँ पे एक HR का प्रोग्राम भी है, तो आप में से वो सारे स्टूडेंट जो कि HR में इंटरेस्टेड हैं वहाँ उनके लिए एक सेपरेटली प्रोग्राम है, एक बिजनेस एनालिटिक्स का प्रोग्राम भी है, एंड जनरल MBA का तो है ही। लास्ट डेट कैट से पहले रहती है 22 नवंबर। IIT बॉम्बे, अगर मैं IITs की बात करूँ तो 2 IITs हैं जो कि काफ़ी अच्छी हैं, विच इज़ IIT बॉम्बे एंड IIT दिल्ली। उसके बाद आपकी जितनी भी है, चाहे फिर वो कानपुर हो, रुड़की हो, खड़गपुर हो एंड मद्रास हो, ये सब एक ही लेवल की IITs हैं, मतलब इनको आप सिमिलर कंसिडर कर सकते हो। IIT बॉम्बे आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी पे होना चाहिए, एंड IIT दिल्ली। लास्ट ईयर एक अच्छी चीज़ हुई थी कि जो IIT बॉम्बे है उसने भी नॉन इंजीनियर्स को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया था। तो लास्ट ईयर तक ऐसा होता था कि आपके पास 4 साल वाली ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अगर ये नहीं होता था तो यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर IIT बॉम्बे, बट लास्ट ईयर ये चीज़ हटा दी है, तो आप नॉन इंजीनियर्स भी IIT बॉम्बे में अप्लाई कर सकते हैं। एंड IITs का लास्ट डेट जैन तक रहता है, तो आप आराम से कैट वैट का रिजल्ट देख के यहाँ अप्लाई कर सकते हो। 31 जैन रहेगा। IFT अगर आप देखोगे तो 2 कैंपस हैं, IFT दिल्ली, IFT कोलकाता। एक बार फॉर्म फिल करते हो, दोनों के लिए एलिजिबल हो जाते हो। लास्ट डेट आपकी रहती है 5 दिसंबर। इसका भी पहले एक सेपरेटली एग्जाम होता था, बट अब कैट के स्कोर से एक्सेप्ट करता है। 29 LPA के अराउंड एवरेज पैकेज रहता है। IIT दिल्ली अगर आप देखोगे 25 LPA, 24 जैन आपकी लास्ट डेट रहती है। ISB मैंने यहाँ पे क्यों मेंशन किया है, क्योंकि ISB तो GMAT का स्कोर करता है। लास्ट ईयर ISB में एक प्रोग्राम आया था फॉर दो स्टूडेंट जिनके पास 18 मंथ से कम का वर्क एक्स है, उनके लिए स्पेशली जो एक तरीके से आप कह सकते हो फ्रेशर्स या न्यूली जो कॉर्पोरेट में आए हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए एक पर्टिकुलर प्रोग्राम आया था, एंड वो कैट के स्कोर के थ्रू आप उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो उस प्रोग्राम का जो लास्ट डेट है दैट वाज 31 मार्च। उसमें ऐसा रहता है कि राउंड 1 का एप्लीकेशन, देन राउंड 2 का एप्लीकेशन, वो सब चलता है। तो 31 मार्च तक आपका वो रहता है। एवरेज पैकेज हालांकि जो ये दिया हुआ है ये जनरल वाले कोर्स का है, बिकॉज उसका अभी तक प्लेसमेंट कोई फाइनल आया नहीं है, बट आप इसी के अराउंड कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो नेक्स्ट कॉलेज एक्सिलराई जमशेदपुर, जैट एग्जाम के थ्रू आप इस कॉलेज में अप्लाई करते हो। ये जो डेट लिखा है ये 2024 का लिखा है, इस साल का ये डेट नहीं है। इस साल जैट के फॉर्म्स ऑलरेडी आउट हो चुके हैं, एंड आपके पास टाइम है कब तक का, 5 दिसंबर। 5 दिसंबर है आपका लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर जैट एग्जाम। एंड जैट का जब आप फॉर्म फिल कर रहे होते हो वहीं पे ऑप्शन होता है एक्सिलराई के लिए भी अप्लाई करने का। सिमिलरली SIBM पुणे, ये वाला लास्ट ईयर का डेट है। तो इस साल का जो लास्ट डेट है टू अप्लाई फॉर स्नैप, इट इज़ 20 नवंबर। तो 20 नवंबर तक आप स्नैप के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड स्नैप के लिए आप जैसे ही अप्लाई करते हो तो वहाँ पे आपका SIBM पुणे का भी ऑप्शन होता है, वहीं से फिल कर सकते हो। SIBM पुणे, SCMHRD, SIIB, SIBM बैंगलोर, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनको आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सेकंड लिस्ट अगर आप देखोगे जो आपकी सेकंड प्रायोरिटी पे कॉलेजेस होने चाहिए, तो वो ये कॉलेजेस हैं जिसमें आपका IIT खड़गपुर, देन आपका रुड़की, मद्रास, एंड यहाँ पे आप IIT कानपुर को भी रख सकते हो। ठीक है, एवरेज पैकेज ऑलमोस्ट इसी रेंज में रहता है इन सारे कॉलेजेस का, 15 to 20 LPA के बीच में। लास्ट डेट आपकी होती है 31 जैन। ठीक है, देन SIBM पुणे आई थिंक मैंने पिछले वाले उसमें बता ही दिया। XIMB अगर आप देखोगे तो XIMB का लास्ट डेट था 23 दिसंबर 2024 में। XIMB एक ऐसा कॉलेज है जिसमें आप जैट के थ्रू, ठीक है, कैट के थ्रू, देन एक आपका इनका खुद का एग्ज़ाम होता है विच इज़ XGMT, राइट। इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के थ्रू NMAT जो आप देते हो, NMAT के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हो, बट फॉर कौन सा प्रोग्राम, इनका जो HR वाला प्रोग्राम है, तो HR वाले प्रोग्राम के लिए आप NMAT एग्जाम के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो XIMB में। देन आपका IMT गाजियाबाद जो अगेन आपका जैट एंड कैट दोनों के स्कोर्स को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, IMT गाजियाबाद जैन फर्स्ट वीक, अगर आप IMT गाजियाबाद का देखोगे जब सबसे पहले नोटिफिकेशन आता है तो वो बोलते हैं कि कैट से पहले आपका लास्ट डेट है, देन उसके बाद वो सेकेंड राउंड ऑफ एप्लीकेशन भी आते हैं। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जैन फर्स्ट वीक तक आप इस पर्टिकुलर कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो। माइका 22 नवंबर यहाँ पे मैंशनड है। देखो माइका का ऐसा है कि माइका उनका एक पर्टिकुलर खुद का भी एग्जाम होता है, माईकैट। तो माईकैट 1 होता है, माईकैट 2 होता है। तो जो माईकैट 1 होता है उसके जो रजिस्ट्रेशन है वो कैट से पहले क्लोज हो जाते हैं, एंड माईकैट 2 जो है आपका वो जनवरी के अराउंड होता है। तो उसके लिए आप कैट के बाद भी अप्लाई कर सकते हो। तो जो स्टूडेंट्स जिनको थोड़ा सेफ रहना है, अगर आपको दोनों एग्जाम देना है तो आप दोनों दे सकते हो, अगर आपको एक देना है तो आप एक दे सकते हो।
पूरा स्नैप वाला हिसाब है, जिसमें आपका ज़्यादा मार्क्स आएंगे उसको कंसिडर करते हैं। कैट एंड जैट के लिए भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि कैट या फिर जैट दोनों में से आप जो भी एग्जाम दे रहे हो उसका 25 to 30% वेटेज होता है माइका के फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया में। तो जो ये वाली डेट लिखी है ये माइका एट 1 की लिखी है, ठीक है। एवरेज पैकेज यहाँ पे 20 LPA का रहता है। एंड माइका जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ, इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज अगर आप एडवर्टाइजिंग वाले साइड में इंटरेस्टेड हो मार्केटिंग के। तो अगर आपको एडवर्टाइजिंग, PR, कम्युनिकेशन, ये जो डिजिटल साइड है मार्केटिंग का ये पसंद है, आपको एड्स वगैरह बनाने, आपको ब्रांड मैनेजर बनना है, कम्युनिकेशन मैनेजर बनना है, तो आपको डेफिनेटली ये कॉलेज टारगेट करना चाहिए। सो नेक्स्ट आपका जो कॉलेज है वो है IMI दिल्ली। अब ये लिस्ट किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार DFS को नीचे रख दिया, IMI दिल्ली को ऊपर रख दिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक ये ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके के कॉलेज है। ऑब्वियसली DFS इज वे बेटर देन IMI दिल्ली, बट IMI दिल्ली भी काइंड ऑफ आपका सेकंड प्रायोरिटी पे आ सकता है। DFS इनफैक्ट इज वे बेटर देन IMT गाजियाबाद ऑल्सो, बिकॉज यहाँ पे जो फीस है वो काफ़ी कम है। एंड फीस वर्सेज अगर आप ROI देखोगे तो 14.5 LPA इट इज़ अ लाइक काफ़ी डिसेंट पैकेज कंपेयर टू जो आपको यहाँ पे हार्डली 1 लाख रुपये के आसपास फीस पे करनी होती है। 8 जैन जो है DFS दिल्ली का लास्ट डेट रहता है। DBE, DSE ये तीनों ही आपके DU के कॉलेजेस हैं। तो DFS आपका फाइनेंस के लिए अच्छा है, DB में आपका MBA नहीं होता है, MBE होता है, विच इज़ मास्टर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। एंड आपका जो DSE है वो आपका दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, यहाँ पे भी आपका MBA होता है। एंड यहाँ पे एक HR वाला प्रोग्राम है, वो भी काफ़ी अच्छा है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड इनकी डेट्स मोस्टली यही रहती है आपके जनवरी 2nd वीक तक, तो 8 जैन, 15 जैन एंड 8 जैन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये जो मैं आपको यहाँ पे डेट्स बता रहा हूँ ऐसा नहीं है कि यार इस साल भी यही रहने वाली है, 1-2 दिन आगे पीछे होंगी। तो बेस्ट तरीका यही है कि आप iQuanta का जो इंस्टाग्राम पेज है, iQuanta का जो ये यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करके रखो। जैसे ही किसी कॉलेज का फॉर्म आएगा तो हम अपडेट कर देंगे कि क्या उसकी लास्ट डेट है, कितनी फॉर्म फीस है, ठीक है। उसके बाद ग्रेट लेक्स का जो चेन्नई वाला कैंपस है, तो इस पे आप इसको टारगेट कर सकते हो। यहाँ वाला जो प्रोग्राम है वो काफ़ी अच्छा है, वे बेटर देन जो ग्रेट लेक्स का गुड़गांव वाला कैंपस है। 18 LPA के अराउंड एवरेज पैकेज रहता है। दिसंबर जो 1 है वो आपका लास्ट डेट रहता है। लास्ट कैटेगरी, थर्ड प्रायोरिटी, इरमा, ठीक है। इरमा को आप टारगेट कर सकते हो। एग्रीकल्चर में अगर आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए MBA में, तो बहुत अच्छा कॉलेज है। लास्ट डेट आपका रहता है 26 दिसंबर, एवरेज पैकेजेस 15 LPA। देन आपका तापमी, जिम गोवा, 4 दिल्ली, UBS चंडीगढ़ एक बहुत अच्छा ऑप्शन है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अगेन ROI देख रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे भी आपका जो फीस है वो हार्डली 50,000 to 1 लाख के अराउंड रहता है, इससे ज़्यादा नहीं रहता, ठीक है। तो ये भी आप टारगेट कर सकते हो। देन KJ सोमाया, LBSIM जो कि आपका दिल्ली में है। देन SRCC कैट का स्कोर एक्सेप्ट नहीं करता, इनका एक खुद का एग्जाम होता है SRCC GBU, जिसका लास्ट डेट आपका 31 दिसंबर है। एंड बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये तो थे आपके कॉलेजेस जिनको आपको अप्लाई करना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी मैंने आपको एक तरीके से डिफरेंशिएट करके बता दिया। फर्स्ट प्रायोरिटी वाले बिल्कुल मिस मत करना। अभी के लिए बस आपको ये ध्यान रखना है कि MDI गुड़गांव, SP जैन, FMS दिल्ली, ये 3 ऐसे कॉलेज हैं, कैट से पहले क्लोज हो जाएंगे। जैसे ही नोटिफिकेशन आउट होते हैं कोशिश करो इनको पहले से फिल करके रखो। देन फिर बहुत कम ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपकी कैट और कैट की रिजल्ट के बीच में क्लोज होंगे, तो उनका ध्यान रखना है। एंड कैट के रिजल्ट के बाद तो आप अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हो। बस जो शुरू के 2-3 कॉलेजेस हैं उनको बिल्कुल मत मिस करना। iQuanta का जो कैट 25 का क्रैश कोर्स है वो स्टार्ट होने वाला है। एंड ये सारे फीचर्स हैं, 24/7 डाउट सॉल्विंग सपोर्ट रहेगा। QA मेगा मैराथन, इंद्रजीत सर की एक सीरीज़ आती है QA 250 सीरीज़, जो इंद्रजीत सर की आती है, ठीक है। उस पर्टिकुलर सीरीज़ से हर साल 3 से 4 क्वेश्चन आप क्वांट वाले सेक्शन में देख सकते हो, जो कि डेफिनेटली डायरेक्टली पूछे जाते हैं, थोड़ा बहुत डिजिट वगैरह चेंज करके आते हैं। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि इस क्रैश कोर्स का पार्ट रहती है। उसके अलावा आपका LRDI 70 का जो इनिशिएटिव है, देन आपके जो वर्कशॉप्स रहने वाले हैं, फिर चाहे वो QA, LRDI, VRC पे, कैट के आपको इसमें मॉक्स मिलने वाले हैं। इसमें आपके 35 फुल लेंथ मॉक एंड 45 सेक्शनल्स रहेंगे। देन आपकी जो मेगा मैराथन है, जॉनरा वाइज RC को सेग्रीगेट करके वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें, इनफैक्ट एक कट शॉट मॉड्यूल भी है जो कि आपके डैशबोर्ड में ऐड कर देंगे, जिसमें जो भी पूरा कैट का सिलेबस है उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स हैं वो आपको उस पर्टिकुलर मॉड्यूल में बाइट साइज वीडियोज़ में प्रोवाइड कर देंगे, सो दैट इन लास्ट के 70-75 डेज़ में आप एटलीस्ट सारे शॉर्टकट्स को अच्छे से करके एग्जाम देने जाओ। तो ये आपका क्रैश कोर्स है। इनरोलमेंट इसके स्टार्ट हो गए हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इस पर्टिकुलर कोर्स में इनरोल करने का। एंड जो मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी कॉलेजेस के बारे में बताया उनका जो PDF है उसका भी मैं लिंक नीचे लगा दूंगा, तो आप उस पर्टिकुलर PDF से उन कॉलेजेस के जो डिटेल्स हैं, क्योंकि इसमें मैंने आपको फॉर्म फीस नहीं बताया, तो उनको आप चेकआउट कर सकते हो। ऑल द बेस्ट।